चंद्रशेखर बोले, ऐसा लग रहा है मायावती डरी हैं, उन्हें डराया जा रहा है, कोई राज छिपा है। गर्लफ्रेंड पर भी दिया जवाब। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रविवार को प्रयागराज पहुंचे। कादिलपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर रो पड़े। उन्होंने कहा, मेरे भाइयों की पीठ पर लाठी पड़ रही है, कान पकड़वाया गया है। चंद्रशेखर ने चश्मा उतार कर आंसू पोंछे। इससे पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा, बसपा सुप्रीमो मायावती ने रैली में योगी सरकार की तारीफ की। न जाने क्यों मायावती का कोई राज छिपा लग रहा है। मायावती क्यों डरी हैं? ऐसा लगता है जैसे उन्हें डराया जा रहा है। आज दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऐसी सरकार की तारीफ की जा रही है। चंद्रशेखर के ऊपर महिला गर्लफ्रेंड ने शोषण का आरोप लगाया। इस पर सवाल पर चंद्रशेखर ने कहा, जब राजनीति करेंगे तो आरोप लगेंगे ही। मतलब यूपी में दलित की जान सुरक्षित नहीं। चंद्रशेखर बोले, रायबरेली में युवक को पीट कर हत्या की गई। वाल्मीकि समाज के लोगों को मारने के बाद जिस तरीके से हंसकर कहा गया कि हम बाबा के लोग हैं, इससे ये बात साबित होता है कि यूपी में दलितों की हैसियत क्या है, उनकी जान सुरक्षित नहीं है। लोगों की जाति पूछकर और बताकर मारा जा रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान, जाति के आधार पर समाज में वोट मांगा जा रहा है। इस पर चंद्रशेखर ने कहा, जाति के आधार पर वोट नहीं, लेकिन मारा जरूर जा रहा है। देश में लोगों की जाति पूछकर बताकर मारा जा रहा है। दलित समाज दबने वाला नहीं। चंद्रशेखर ने कहा, कल को कौन सी लाठी कौन सा जूता हमारे सम्मान पर पड़ेगा ये पता नहीं। दलित समाज दबने वाला नहीं है। न जाने क्यों हमारे बड़े नेताओं ने खुद को कमज़ोर कर लिया है। आज़ाद समाज पार्टी हमेशा दलित, पिछड़े और अन्य वर्ग के लोगों के लिए लड़ाई लड़ेगी। जूता दलित और पिछड़े समाज पर पड़ा है। चंद्रशेखर ने कहा, आज देश में जिस तरह का माहौल है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो चाहे सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने का मामला हो, जूता सीजीआई के ऊपर नहीं बल्कि पूरे दलित और पिछड़े समाज को पड़ा है। यह घटना देश की खोखली सरकार का परिणाम है। प्रयागराज में पार्टी का 18वां मंडल सम्मेलन। कादिलपुर में स्थित राजरानी गार्डन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में चंद्रशेखर शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। पार्टी के प्रदेश संगठन और प्रयागराज मंडल के प्रभारी अनिल कुमार गौतम ने बताया, पार्टी का 18वां मंडल सम्मेलन भी है। इसके उपलक्ष्य में प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इससे पहले 29 जून को प्रयागराज आए थे चंद्रशेखर, जमकर बवाल काटा था। दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद यूपी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में हैं। इसी उद्देश्य से वह प्रयागराज में दलितों और पिछड़ों को साधने वाले हैं। इसके पहले 29 जून को प्रयागराज आए थे, लेकिन उस समय का यह करछना में जमकर उनके कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसौटा गांव के रहने वाले देवी शंकर 13 अप्रैल को आग से झुलसकर मौत गई थी। आरोप लगा था कि उसे जलाकर मार डाला गया है। चंद्रशेखर इसौटा गांव में उसी परिवार से मिलने जाने वाले थे, लेकिन पुलिस उन्हें सर्किट हाउस में नजरबंद कर रखी थी। इसी बात को लेकर कार्यकर्ता ने बवाल किया। 29 अक्टूबर को क्या हुआ था? 29 अक्टूबर को आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रविवार को प्रयागराज के हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वह कौशाम्बी और करछना में हाल में हुई घटनाओं से पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे थे। फिर वहां अपने समर्थकों का साथ सर्किट हाउस में ही धरने पर बैठ गए। वहीं हाउस अरेस्ट के विरोध में चंद्रशेखर ने 5000 समर्थकों ने करछना इलाके में सड़क पर जमकर हंगामा किया। पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी, बसों पर पथराव कर दिया। पुलिस 8 बसों समेत 7 प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़ की। भटौरा बाजार में पुलिस और आम नागरिकों पर ईंट पत्थर बरसाए। इसी से बनी मची भगदड़ में कई महिलाएं, बच्चे समेत 15 लोग जख्मी हो गए। कई दुकानें पर पथराव कर शीशे तोड़े गए। दुकानदारों ने कहा, संवर समाज की दुकान में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद नैनी औद्योगिक क्षेत्र करछना, भूतपुर, कंधियौरा, कीड़गंज, बारा, मुट्ठीगंज थाने की फोर्स करछना पहुंची। हालात काबू करने के लिए पीसीएस, पीएसी और आरएएफ को भी मौके पर बुलाया गया। भीम आर्मी के 20 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। करीब 5 घंटे चले बवाल को पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद काबू पाया था।